कभी सोचा है कि अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से ही धन दौलत मिलती तो वे लोग जो सूरज निकलने से पहले उठते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और परिवार के लिए सब कुछ झोंक देते हैं, वे खाली हाथ और निराश क्यों रहते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके पास न इतनी पढ़ाई है, न काबिलियत, न ज्यादा मेहनत, वे मालामाल और खुशहाल क्यों हैं? इसका राज है आकर्षण का नियम। ये कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि सफलता का मनोविज्ञान है। मुश्किलों के बावजूद ये नियम आपके जीवन के नतीजे तय करता है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर अपनी सोच की ताकत को कम आंकते हैं। वे जीतना चाहते हैं लेकिन एक साधारण सवाल से बचते रहते हैं, आखिर आप क्या चाहते हैं? जब आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो ब्रह्मांड या आपका दिमाग आपकी मदद कैसे करेगा? खुशहाली और सफलता पाने का पहला कदम है एकदम साफ सोच। दुनिया के सबसे कामयाब लोग, उद्योगपति, बैंकर, आविष्कारक, नेता, सबको पता था कि उन्हें क्या चाहिए। वे भाग्य पर नहीं, साफ लक्ष्य और बारीक योजनाओं पर भरोसा करते थे। वे अपने सपनों को पहले से सच मानकर जीते थे। यही काम आपको करना है। लिखिए, इस साल कितना कमाना है, कैसी जिंदगी जीनी है, किस तरह का काम करना है और सुबह उठकर कैसा महसूस करना है। इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है, लेकिन सोच को ठोस रूप देना जरूरी है। बस इतना कहना कि मैं तरक्की करना चाहता हूँ काफी नहीं है। कहना होगा कि दिसंबर तक 1 लाख रुपए की नेट इनकम कमाऊंगा, स्थानीय कंपनियों को कंसल्टिंग दूंगा, हफ्ते में 4 दिन काम करूंगा और शुक्रवार की दोपहर परिवार के साथ बिताऊंगा। शुरुआत आसान नहीं होगी। जब मैंने पहली बार ये किया था तब मैं कंगाल था, नाकामी से डरता था और बार बार ठुकराया जाता था। लेकिन एक दिन मैंने साफ लिख दिया कि मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जो लाखों लोगों की मदद करे, बड़े पैमाने पर छपे और मुझे पढ़ाने का मौका व आर्थिक आजादी दे। उस कागज ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो मेरे लिए अंधेरे समय में मार्गदर्शक बन गया। कभी सोचा है कि आप बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्योंकि आपका दिमाग बिना मंजिल के भटक रहा है। बिना लक्ष्य की ट्रेन चल तो सकती है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। अब फैसला आपका है। क्या आप वहीं अटके रहना चाहेंगे या अपनी असली क्षमता को जानने का जोखिम उठाएंगे? ठहर जाना बर्बादी है, कोशिश में गलती करना सम्मान है। तो अभी एक डायरी लीजिए और लिखिए अगले 12 महीनों में कितने पैसे कमाने हैं, कहां से कमाने हैं, इनसे कैसी जिंदगी बनानी है और ये सब पाकर आप कैसा महसूस करेंगे। इसे रोज पढ़िए, मानो ये पहले ही सच हो चुका है। यही आपका अपने आप से किया हुआ वादा है। देखिए फिर कैसे चीजें बदलने लगेंगी। पहले अनदेखे मौके सामने आएंगे, नए लोग और विचार मिलेंगे और फैसले लेने में ताकत आएगी। ये कोई जादू नहीं है, ये ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। यही निश्चित इरादे की ताकत है। सोचिए, हेनरी फोर्ड ने कार की असेंबली लाइन बनाने से पहले ठीक वैसी ही कारों को अपने दिमाग में देखा था। लोग हंसे, शक किया, मगर उनकी सोच साफ थी। नतीजा, उन्होंने अमेरिका को 4 पहियों पर दौड़ा दिया। हजारों और मैकेनिक बीच में ही रह गए क्योंकि उनके पास साफ लक्ष्य नहीं था। तो सवाल है, आप फोर्ड बनना चाहेंगे या उन भूले बिसरे लोगों में से एक? यही मेरी चुनौती है। अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ लिखिए और लगातार 30 दिन पढ़िए। शुरुआत में पागलपन लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी सफलता पहले नामुमकिन लगती है, लेकिन नामुमकिन चीजें साफ सोच के सामने मुमकिन हो जाती हैं। याद रखिए, आपकी सफलता किस्मत, डिग्री या रिश्तों पर निर्भर नहीं करती। ये सिर्फ आपके साफ फैसले पर निर्भर करती है और ये फैसला सिर्फ आप ही ले सकते हैं। मेहनत, अनुशासन और संघर्ष के बावजूद अगर नाकामी मिल रही है तो अब वक्त है अपनी सोच और लक्ष्य को साफ करने का। और जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका दिमाग चुपके से आपके हाथों से बन रही हर चीज का विरोध करता है। जीत की कामना करना काफी नहीं है, उसे सच मानकर स्वीकार करना होता है। आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो पाते हैं जिसके आप खुद को लायक मानते हैं। बहुत से लोग एक अदृश्य चक्र में फंसे रहते हैं, कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उनका एक हिस्सा अभी भी मानता है कि सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। ये विश्वास चाहे कभी जाहिर ना हो, लेकिन फैसले, व्यवहार और नतीजों को प्रभावित करता है। ये ऐसे है जैसे ऊंचे पहाड़ पर हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी खींचने की कोशिश करना। मैंने इसे सैकड़ों लोगों में देखा है। काबिल थे, योग्य थे, मेहनती थे, मगर अपनी ही कामयाबी के रास्ते में बाधा बने रहे क्योंकि अंदर से वे खुद को छोटा समझते थे। उन्हें लगता था कि वे धन के लायक नहीं है, उनका जन्म ही इसके लिए नहीं हुआ। यही खतरा है। इंसानी दिमाग हमेशा संगति चाहता है। अगर आप मानते हैं कि आप तरक्की के लायक नहीं हैं, तो आपका दिमाग अनजाने में ऐसे तरीके ढूंढ लेगा जो इस विश्वास को सही साबित करे। आप जरूरी काम भूल जाएंगे, फैसले टाल देंगे, जोखिम उठाने से बचेंगे और उसी कमी के चक्र को दोहराएंगे। मुझे याद है 40 के दशक में एक लेक्चर में एक लड़की से मिला था। उसके पास बेहतरीन विचार, ऊर्जा और व्यापार योजना थी, लेकिन जब काम बनने वाला होता तो वो खुद सब बिगाड़ देती। वजह ये थी कि बचपन से उसने यही सुना था कि पैसा गंदा है, अमीर लोग लालची हैं और महत्वाकांक्षा पाप है।
वो तरक्की करना चाहती थी, लेकिन दिल में अपराध बोध छिपा था। जब तक उसने ये सोच नहीं बदली, कुछ नहीं बदला। लेकिन जैसे ही उसने मानना शुरू किया कि मैं तरक्की के लायक हूँ और मेरा धन मेरे मूल्य और दुनिया को अच्छे काम देने का परिणाम है, उसकी जिंदगी बदल गई। सालों बाद उसका पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वो दुकानों की एक चेन की मालिकिन बन गई है। एक साधारण महिला का असाधारण नतीजा, क्योंकि असली बदलाव अंदर हुआ। अब आप खुद से पूछिए, आपका दिमाग चुपके से क्या दोहराता है? क्या वो कहता है ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, हमेशा बदकिस्मती रहती है? याद रखिए, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये आदेश है और आपका अवचेतन मन उनका पालन करता है। इसलिए इन्हें बदलना होगा। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं कभी कर्ज से नहीं निकल पाऊंगा, तुरंत बदल दीजिए, मैं तरक्की करना सीख रहा हूँ और हर दिन आर्थिक आजादी के करीब जा रहा हूँ। शुरुआत में कृत्रिम लगेगा, लेकिन बार बार करने से ये आपका हिस्सा बन जाएगा। यही न्यूरो एसोसिएशन है, यही आकर्षण के नियम का आधार है। आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है, बस नई सच्चाई को तब तक पालना है जब तक वो पुरानी से ज्यादा मजबूत ना हो जाए। पैसों से मेरा बिल्कुल नहीं बनता को बदल दीजिए, मैं पैसों का मास्टर बन रहा हूँ। मेरे साथ कुछ नहीं बनता को बदल दीजिए, मेरी मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, थियोडोर रूजवेल्ट को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं। बचपन से उन्हें कमजोर और सीमित समझा जाता था, लेकिन उन्होंने उस पहचान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने दिमाग को ताकत, नेतृत्व और उद्देश्य देखने के लिए बदला और अमेरिका के सबसे यादगार राष्ट्रपतियों में से एक बने। उनका जन्म ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले खुद उस पर विश्वास किया, तभी दुनिया ने किया। शायद आप सोच रहे होंगे, मुझे तो बड़ा सपना देखना सिखाया ही नहीं गया, मुझे ध्यान खींचने के लिए नहीं पाला गया। यही सोच लाखों सपनों को तोड़ चुकी है और यही आपके सपनों को भी तोड़ेगी अगर आप अभी नहीं बदले। बदलाव एक साधारण फैसले से शुरू होता है। रोज ऐसे विचार पालना जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे ना गिराएं। आज ही खुद से कहिए, मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मेरी सफलता आ रही है। आईने के सामने जोर से कहिए, रोज सुबह और सोने से पहले कहिए। इतना कहिए कि आपका दिमाग ना सिर्फ सुने बल्कि माने भी। और सिर्फ कहिए मत, महसूस कीजिए। सोचिए आपकी नई जिंदगी कैसी होगी, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर कैसा लगेगा, परिवार गर्व से कैसे मुस्कुराएगा, आप कहाँ काम करेंगे, कब रुकेंगे और कैसे जिएंगे। जब आपकी भावनाएं और मान्यताएं जुड़ेंगी तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। याद रखिए, आप वो नहीं पाते जो सिर्फ चाहते हैं, आप वो पाते हैं जिसकी आप दृढ़ता से उम्मीद करते हैं। तो उम्मीद कीजिए बड़ेपन की, उम्मीद कीजिए खुशहाली की, उम्मीद कीजिए जीत की। इतना यकीन कीजिए कि ब्रह्मांड के पास दूसरा कोई चारा ना बचे सिवाय आपको देने के। क्योंकि जब आपका विश्वास अटल होता है तो पूरी दुनिया आपकी सोच को सच करने लगती है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो अपनी जीत को पहले से देखना सीखिए। मैं दिन में सपने देखने या काल्पनिक धन की कल्पना करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लक्ष्य दृष्टि की बात कर रहा हूं। एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक। सबसे सफल लोग इसे विज्ञान की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे सिर्फ अपने लक्ष्यों की कामना नहीं करते, वे उनमें जीते हैं। वे हर रोज मानसिक रूप से वही अनुभव करते हैं, इससे पहले कि दुनिया उन्हें पहचान पाए। दृष्टिकोण केवल सपने देखने वालों का शौक नहीं है, ये कामयाब होने वालों के लिए जरूरी है। इंसानी दिमाग वास्तविक अनुभव और गहराई से कल्पना किए गए अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। जब आप आंखें बंद करके खुद को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देखते हैं, सम्मान के मंच पर खड़े देखते हैं या अपने व्यवसाय से पैसा आता हुआ देखते हैं, तो आपका दिमाग वैसा ही काम करता है जैसे वो सच में हो रहा हो, और तभी वो उसे वास्तविकता बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोग नाकामी की ही कल्पना करते रहते हैं। हाँ, अनजाने में लोग खुद को अस्वीकार होते, नाकाम होते, उपहास का पात्र बनते हुए देखते हैं। वे हार की मानसिक तस्वीर बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि जिंदगी क्यों आगे नहीं बढ़ रही। मैंने सफलता की कल्पना करना बहुत पहले सीख लिया था, इससे पहले कि कोई मुझे जानता भी हो। जब मैं एक सस्ते कमरे में रहता था और कर्ज में डूबा हुआ था, तब मैं आंखें बंद करता और खुद को अपनी लिखी किताब की हजारों प्रतियां बेचते हुए देखता। खुद को भीड़ों की मदद करते, देश घूमते, बड़े नेताओं के साथ बैठते और मानव मस्तिष्क के बारे में बात करते हुए देखता। और देखने से भी ज्यादा मैं उसे महसूस करता। मैं उत्साह, कृतज्ञता और अपने शब्दों के प्रभाव को लोगों की जिंदगी बदलते हुए महसूस करता। वो तस्वीर इतनी असली थी कि मेरे दिमाग में सफलता पहले से ही तय थी, और यही बात मुझे सबसे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ाती रही। जब प्रकाशकों ने मुझे ठुकराया, जब मुझे नहीं पता था कि किराया कैसे दूंगा, जब लोगों ने मुझ पर शक किया, तब भी मैं उस तस्वीर पर लौटता, गहरी सांस लेता और खुद को याद दिलाता कि ये अंदर हो चुका है, अब बस बाहर होने का इंतजार है।
अगर आपको विजुअलाइजेशन की आदत नहीं है तो अभी से शुरू करें। किसी जटिल चीज की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करें और जितने बारीकी से हो सके उस जिंदगी को देखें जिसे आप बनाना चाहते हैं। खुद को शांति से जागते, अपने ऑफिस में जाते, अपने आदर्श क्लाइंट से मिलते, अपना बैंक स्टेटमेंट देखते और चौंका देने वाले आंकड़े देखते हुए देखें। खिड़की से आती धूप की गर्मी महसूस करें, आसपास की आवाजें सुनें, अपनी कुर्सी का टेक्सचर महसूस करें और कामयाबी का बोझ अपने कंधों पर महसूस करें। तस्वीर जितनी असली होगी, आपके दिमाग पर उसका प्रभाव उतना ही गहरा होगा। लेकिन ध्यान रहे, एक दो बार देखना काफी नहीं है, ये एक रस्म बन जानी चाहिए। ओलंपिक के एथलीट ऐसा करते हैं, हेनरी फोर्ड जैसे उद्योगपति ऐसा करते थे और थॉमस एडिसन ने बल्ब के जलने की कल्पना सैकड़ों बार की थी, इससे पहले कि वो आखिरकार जल उठा, क्योंकि वो कोई जादूगर नहीं था, बल्कि उसके दिमाग ने दुनिया के देखने से बहुत पहले ही जीत हासिल कर ली थी। रोज विजुअलाइज कीजिए, सुबह उठने पर या रात को सोने से पहले। ये वो वक्त है जब दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। एक ही दृश्य को बार बार दोहराइए, हमेशा एक जैसे डिटेल्स के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण, तस्वीर को भावना से जोड़िए। भावना ही है जो तस्वीर को अवचेतन में दर्ज करती है। भावना के बिना ये सिर्फ एक विचार है, भावना के साथ ये एक आदेश बन जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आप उसी के अनुसार काम करने को तैयार हों। अमीर होने की कल्पना करना लेकिन हारे हुए व्यक्ति की तरह काम करना बेकार है। आजाद होने की कल्पना करना लेकिन सामान्य आदतों से बंधे रहना बेकार है। आपका विजुअलाइजेशन आपके वास्तविक व्यवहार का रिहर्सल होना चाहिए। अगर आपकी तस्वीर में आप बहादुर हैं तो आपके फैसलों में बहादुरी दिखनी चाहिए। अगर आप खुद को उदार देखते हैं तो आपको ज्यादा साझा करना शुरू करना होगा। अगर आप खुद को उत्पादक देखते हैं तो आपको वैसा ही काम करना होगा। तस्वीर सांचा है और क्रिया उसे भरती है। शुरुआत में हो सकता है आपको सब कुछ धुंधला लगे, साफ ना दिखे, कोई बात नहीं, दिमाग शिक्षित होता है। लगातार अभ्यास करने से तस्वीर साफ होने लगेगी, मानो आप कोई फिल्म देख रहे हो, अपनी खुद की फिल्म। और एक दिन कुछ असाधारण होगा, जो पहले सिर्फ आपके दिमाग में था वही आपके आसपास होने लगेगा। सही लोग मिलेंगे, ठीक समय पर विचार आएंगे, और जिस मौके का आपको इंतजार था वो अचानक सामने आ जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि ये अचानक नहीं था, ये आपके दिमाग की रचना थी। आपने पहले अंदर बनाया, फिर बाहर काटा। यही राज है, यही ताकत है। आपको देखने की जरूरत नहीं है मानने के लिए, लेकिन अगर आप मानने की हिम्मत करें तो जल्द ही देखने लगेंगे। एक ऊर्जा है जो आप हर पल भेजते हैं, बिना एक शब्द बोले भी। ये आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का कंपन है। ये ऊर्जा आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन हकीकत में बेहद ताकतवर है। यही तय करती है कि आप क्या पाते हैं। आकर्षण का नियम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता जो आप मांगते हैं, बल्कि उस पर प्रतिक्रिया देता है जो आप भेजते हैं। और यहाँ एक ताकत है जिसे तरक्की और जीत चाहने वाले लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं: कृतज्ञता। ज्यादातर लोग कमी की स्थिति में जीते हैं। वे उठते ही सोचने लगते हैं कि क्या कमी है, पैसे की कमी, समय की कमी, किस्मत की कमी। वे जिंदगी को कमी की नजर से देखते हैं और जिंदगी एक आईने की तरह वही वापस दिखाती है। ज्यादा कमी और ज्यादा कमी। उतनी ही ज्यादा शिकायत के कारण मिलते हैं। जब आप गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सब कुछ गलत होने लगता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊर्जावान पैटर्न है। ब्रह्मांड आपकी आवृत्ति का बिल्कुल सही जवाब देता है। और अगर आप निराशा में हैं तो वो आपको सिर्फ वही अनुभव दे सकता है जो इस निराशा की पुष्टि करे। लेकिन एक चाबी है, चुप लेकिन बदलने वाली, जो सब बदल देती है: शुक्रगुजार होना। कृतज्ञता खुशहाली का एक शॉर्टकट है, क्योंकि यह आपकी आवृत्ति को तुरंत बदल देती है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपके पास पहले से है, और जिसके पास है उसे और मिलता है। जो पहचानता है वो बढ़ता है, जो कीमत देता है वो पाता है। चाहे आप अभी तक जहां पहुंचना चाहते हैं वहां न पहुंचे हों, कृतज्ञता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये परिस्थितियों को बदल देती है। मैं ये दृढ़ता से कहता हूं क्योंकि मैंने अपने अनुभव में कृतज्ञता की कमी और शक्ति दोनों का अनुभव किया है। मेरे सफर में एक समय था जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता था। परियोजनाएं रुक गईं, भुगतान नहीं मिले, दरवाजे बंद हो गए। मैं निराश, थका हुआ और हार मानने वाला था। और उन खामोश रातों में से एक में मैंने कुछ अलग करने का फैसला किया। मैंने खाली शीट ली और सब कुछ लिखा, बिल्कुल सब कुछ, जिसके लिए मैं अभी भी आभारी हो सकता था। मैं कबूल करता हूं, शुरू में मुश्किल था, लेकिन मैंने जोर दिया। मैंने अपने दिमाग के लिए शुक्र किया जो अभी भी स्पष्ट रूप से सोच रहा था, शरीर के लिए जो अभी भी मेरी सेवा कर रहा था, उस ज्ञान के लिए जो मैंने इकट्ठा किया था, उन लोगों के लिए जो चुपचाप मेरे लिए काम न कर रहे थे।
बिस्तर के लिए, खाने के लिए, कागज और स्याही के लिए, लिखने जारी रखने के लिए। इसने मेरे अंदर कुछ बदल दिया और अजीब तरह से अगले दिन एक अप्रत्याशित कॉल ने एक नई परियोजना खोली जिसने मुझे ठहराव से निकाल दिया। ये जादू नहीं था, ये पुनर्संरेखण था। आपको समझना होगा, कृतज्ञता इनकार नहीं है, ये दिखावा नहीं है कि सब ठीक है जब ऐसा नहीं है। ये ईमानदारी से जिंदगी को देखना और कहना है कि इस सब के बावजूद अभी भी यहाँ आशीर्वाद हैं और मैं उन्हें पहचानना चाहता हूँ। हाल के अध्ययनों ने इसके प्रभावों को पहले ही इंगित कर दिया है। जिन पुरुषों और महिलाओं ने केवल 3 हफ्तों का कृतज्ञता की डायरी रखी, उनमें कम तनाव, अधिक ध्यान और अधिक कल्याण था। ये स्पष्ट है कि यह परिणामों को प्रभावित करता है। एक कृतज्ञ मन बेहतर सोचता है, बेहतर काम करता है, बेहतर बातचीत करता है, बेहतर बनाता है। और जब आप इस आवृत्ति पर काम कर रहे होते हैं तो ऐसे अवसर दिखाई देने लगते हैं जहां पहले सिर्फ बाधाएं थी। कृतज्ञता व्यवहारिक है, यह स्वचालित भावना नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। आपको हर दिन इस आदत को विकसित करने की जरूरत है, सबसे मुश्किल दिनों में भी, खासकर सबसे मुश्किल दिनों में। हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और यांत्रिक मत लिखिए, महसूस कीजिए। ये एक दोस्ती, एक पार की गई चुनौती, एक साधारण भोजन या एक शिक्षा हो सकती है। इस आवृत्ति के 7 दिन की शुरुआत कीजिए। यह आपको उस नकारात्मकता से बचाएगा जिसे दुनिया आप पर थोपने पर जोर देती है। और ज्यादा इस कृतज्ञता को जोर से कहिए, किसी को बताइए कि वो कितना महत्वपूर्ण है। आसपास देखिए और बताइए कि आप क्या सराहते हैं। कृतज्ञता एक आग है जो जितना ज्यादा आप शेयर करते हैं उतना ज्यादा फैलती है। क्या आपने कभी देखा है कि वास्तव में समृद्ध लोग वो नहीं होते हैं जो सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, बल्कि वो हैं जो सबसे ज्यादा पहचानते हैं। उनके पास संभावनाओं को देखने की आदत होती है जहां दूसरे सिर्फ समस्याएं देखते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है क्योंकि उन्होंने रास्ता ही नहीं, मंजिल को भी सराहना सीखा है। तो अभी रुकें और खुद से पूछें कि मैंने क्या उपेक्षित किया है। मैं अपनी कमी पर इतना केंद्रित क्यों हूं, मेरे पास जो है उसे भूलकर। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, ये चेतना की आस्था है। और जब आप इस अवस्था में जीते हैं तो आप अपनी इच्छा की हर चीज के लिए एक चुंबक बन जाते हैं, क्योंकि अब आप कमी की आवृत्ति पर नहीं बल्कि प्रचुरता की आवृत्ति पर विंबन करने लगते हैं। और प्रचुरता अपने लोगों को पहचानती है। तो धन्यवाद करें सच्चाई के साथ, बार बार, तीव्रता से, और देखें कैसे धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। क्योंकि जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो विस्तारित होता है, और जो अच्छे पर ध्यान केंद्रित करता है वो उससे भी बेहतर आकर्षित करता है। हमारी जिंदगी में जो भी मिलता है वो हमारी चाहतों से ज्यादा हमारे विश्वासों, भावनाओं और रोजमर्रा के अंदरूनी अनुभवों का आईना होता है। दुनिया आपकी आंतरिक शुद्धता, आत्मविश्वास, कल्पना और ऊर्जा का प्रतिबिंब है, और यह सब कुछ हमेशा से आपके अपने हाथ में रहा है। अगर ये बातें आपको छू गई हैं तो समझ लीजिए ये किसी सफर का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अब जो स्क्रीन पर अगला वीडियो आएगा वो आपको और आगे ले जाएगा, समझ की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और आज के मुकाबले थोड़ा बेहतर इंसान बना देगा।